Welcome to Ayog Academy. Today we will discuss about subcategorization of OBC. Why this is in news? Recently the Union Cabinet approved the term extension of the Commission to examine the issue of subcategorization of other backward classes OBC. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण हेतु गठित आयोग के कार्यकाल का विस्तार को स्वीकृति दे दी गई। जानेंगे ये चर्चा में क्यों है। एक कमीशन हेडेड बाय जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में गठित आयोग के कार्यकाल को 6 माह के लिए विस्तृत कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि आयोग के पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 जनवरी 2021 तक का समय है। ये जी रोहिणी वाज फॉर्म इन 2017 के द्वारा बनाया गया था। इट हैज़ बीन सेटअप अंडर आर्टिकल 340 जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 340 के तहत इसको सेटअप किया गया दैट एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। बैकग्राउंड मंडल कमीशन के बारे में देखते हैं। 1990 द देन यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस दैट अदर बैकवर्ड क्लासेस वुड गेट 27% रिजर्वेशन इन जॉब एंड इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4। कंडीशन फॉर रिजर्वेशन लेट डाउन इन इंदिरा साहनी केस। Reservation to socially and educational backward class, 50% cap on vertical reservation. Creamy layer must be eliminated from the backward classes. There should be no reservation in this promotion. Means there should be no reservation in promotion. बता दें कि सर्वप्रथम वर्ष 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC had proposed that OBC be divided into the following 3 category: extremely backward classes EBC group A, more backward classes MBC group B and backward classes BC group C। extremely backward class में कौन आएगा? facing social, educational and economical backward even within the OBC consisting of aboriginal tribes, nomadic and semi-nomadic tribes। इसी को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य अति पिछड़े वर्ग ओबीसी के अंतर्गत सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। इस आयोग का गठन केंद्रीय ओबीसी सूची में मौजूद 5000 जातियों को उपवर्गीकृत करने के कार्य को पूरा करने हेतु किया गया था, ताकि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अवसरों के अधिक न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित किया जा सके। इस आयोग में ओबीसी के तहत आने वाली जातियों, उपजातियों और समुदायों की पहचान करने तथा उन्हें उप श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए तंत्र और मापदंड विकसित करने का भी कार्य भी सौंपा गया था। आयोग के गठन से लाभ क्या हुआ? ओबीसी की वर्तमान केंद्रीय सूची में शामिल ऐसे समुदाय जिन्हें केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्ति और केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण योजना का उचित लाभ नहीं मिला है, उनको आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से लाभ मिलने का अनुमान है। ज्ञातव्य है कि ऐसी जातियों और ऐसे समुदायों के पास आरक्षण व्यवस्था होने के बावजूद भी उनका उत्थान नहीं हो पा रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 क्या कहता है? भारतीय अनुच्छेद 340 के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की दशाओं की जांच करने के लिए तथा उनकी दशा में सुधार करने से संबंधित सिफारिश प्रदान करने के लिए एक आदेश के माध्यम से आयोग की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयोग संदर्भित मामलों की जांच करेगा और उनके द्वारा पाए गए तथ्यों तथा अपनी सिफारिशों समेत अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मोर बैकवर्ड क्लास में कंसिस्टिंग ऑफ वोकेशनल ग्रुप कैरिंग ऑन दियर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एटसेट्रा and backward class BC group C comprising of those comparatively move forward and according to the NCBC 11 state Andhra Pradesh, Telangana, Puducherry, these are subcategorized OBC for reservation in these government and owned institution। जानते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास क्या है? आर्टिकल 338 के तहत इट वाज द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट दैट एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ ओबीसी। द प्रेजेंट NCBC set up under the National Commission for Backward Classes 1993 Article 338 Clause B of the Constitution। It can only recommend inclusion and exclusion of the caste। ये वही रिकमेंड कर सकता है किसमें किसको जोड़ना है, किसे बाहर करना है from the OBC list and the level of income that cut off the creamy layer among these caste from the benefit of reservation। 123rd Constitutional Amendment Bill आपको याद है, ये याद करना चाहिए। 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बिल और एक्ट में आपको पता होगा क्या डिफरेंस है।
जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पार्लियामेंट के थ्रू पास कर दिया जाए, प्रेसिडेंट का एसेंट हो जाए, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर, वो एक्ट बन जाता है। एम्स टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूट टू एनसीबीसी दैट विल गिव द पावर akin to the Commission of Socially and Economically Backward Classes. SCBCS, the function performed by NCSC will now get transferred to the new panels, and amendment also bring about changing Article 342A and Article 366. Article 342A relate करता है central list of socially and educationally backward classes, and Article 366 contain the definitions and constitution unless specifically stated otherwise. Now under the Act NCBC क्या करता है, comprise of 5 members, इसमें 5 members होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। Their tenure, उनके कार्यकाल, उनका condition of service will be decided by the president. Key function performed by the panels in this case of grievances related to the non-implementation of reservation, economic grievances, violence, etc. People will be able to move the commission, and act give the proposed commission to the power inquire into any complaint of deprivation of right and safeguard. It also give the power of civil court trying to suit, allow it summon anyone, require document to be produced and receive evidence and affidavit. So thank you viewers. Related to this, you have any question related to this content, related to this topic, comment and subscribe Ayog Academy. Thank you all.